हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी और जेसीईआरटी कक्षा 7 की भूगोल की पुस्तक पढ़ रहे थे। इसमें आज हम लोग अध्याय 6 पढ़ने वाले हैं, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में दोस्तों ये लेसन को गायब कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी को भी साथ में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग मैंने सोचा कि इसको भी साथ साथ कवर कर दिया जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति दोस्तों, अगर पहला शब्द है प्राकृतिक वनस्पति, ये सोचते ही दिमाग में क्या चीजें आती है मन में? प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक क्या है और वनस्पति क्या है? तो प्रकृति दिमाग में सोचने से, जब हम सोचे दिमाग में, तो प्राकृतिक क्या है? तो जो भी चीजें स्वतंत्र रूप से हैं, जिसपे मानव हस्तक्षेप नहीं है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्राकृतिक रूप में विद्यमान है। जैसे आपके पर्वत पठार हो गए, ठीक है, नदी हो गई, ये सब किसी प्राकृतिक, इसके निर्माण में क्या मानव ने सहयोग किया है, या फिर पृथ्वी के अंतर्जात बल और बाह्य बल के कारण हुआ है? इसी तरह हम लोग देखते हैं वन। ठीक है, वन भी क्या है आपके वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति का एक रूप है। ठीक है, तो वनस्पति क्या हो गया? आपके जितने भी वन में, जो भी जंगल में है, तो जंगल में जो भी चीजें स्वतंत्र रूप से उग रही है, उसको हम लोग वनस्पति बोलते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति जो है मानव क्रियाकलाप को प्रभावित करता है। क्या करता है? मानव क्रियाकलाप को प्रभावित करता है। इसे अर्ध प्राकृतिक वनस्पति भी कहा जाता है। दोस्तों, वनस्पति जो है, प्राकृतिक वनस्पति उस जो है क्या, जंगलों में जो हम लोग देखते हैं वो क्या, ढाल हो गया आपका, ऊंचाई हो गया, उसके बाद मृदा, वहाँ की मृदा किस प्रकार की है, मृदा की लेयर किस प्रकार का है, उसके बाद वहाँ का वातावरण किस प्रकार का है, ये सब सारी चीज़ें जो है वनस्पति को क्या करती हैं? प्रभावित करती है। ठीक है, वर्तमान में समय में हम लोग देखते हैं मानव द्वारा वनों को काटा जा रहा है, डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है? वनस्पति धीरे धीरे क्या बोलते हैं, जंगल का विनाश हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मानव क्रियाकलाप के कारण भी अब धीरे धीरे वनस्पति का विनाश हो रहा है। ठीक है, तो आगे देखें तो वन क्या होता है? वन को हम लोग दोस्तों हरा सोना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी को एक हरा ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी हरियाली के कारण, वनों की अधिकता और हरियाली के कारण इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह तो कहा जाता ही है, क्योंकि यहाँ पे आसमान अंतरिक्ष से देखने के बाद यह क्या, नीला ग्रह के रूप में दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन इसको हरा ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो वनस्पति है, जो वन है, उसको हम लोग फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? हरा सोना बोलते हैं। अब वन जो है, अच्छा, हम अगर दिमाग में सोचे तो वन सोचते ही हमारे दिमाग में क्या चीज़ आते हैं? जंगल, जहाँ पे बहुत सारे वनस्पति और जंगली जीव, ये सारी चीज़ें विद्यमान होती हैं। ठीक है, यही चीज़ हमारे सोचने पर, कल्पना करने पर आते हैं ना दिमाग में, कि बहुत सारे पेड़ होंगे, वहाँ पे कुछ जंगली जीव होंगे, जंगल में रहने वाले जीव भी होंगे। ठीक है, लताएं होंगी। तो अब देखते हैं हम लोग दोस्तों वन के प्रकार क्या होता है। तो वन के प्रकार, जो वन की जो है, उसकी विशेषताओं के आधार पर उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर है शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, फिर नेक्स्ट है भूमध्यसागरीय वन और शंकुधारी वन। इसके बारे में हम लोग दोस्तों एक एक करके डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में, कक्षा 6 के बुक में अध्याय में एक लेसन में पढ़ रखा है कि इसकी विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, लेकिन हम लोग फिर से एक बार डिटेल में हम लोग इसके बारे में इस अध्याय में जानेंगे। ठीक, तो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार क्या होता है? सदाबहार एक टर्म है, सदाबहार, ये क्या है? मतलब ये दोस्तों वह वन है जहाँ पे इसकी खास विशेषता यह है कि यहाँ की जो वन है, जहाँ जो पेड़ पौधे हैं, वो हर समय इसके क्या बोलते हैं, यहाँ की जो है सूर्य की रोशनी, जंगल में सूर्य की रोशनी धरातल तक तो पहुँचती नहीं है। ठीक है, सूर्य अगर यहाँ पे पेड़ जो है वह छत्ताकार करके होता है, इसके और ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। यहाँ लताएं हैं, यहाँ पे वर्षा हमेशा अधिक होती है यहाँ पे, तो वर्षा अधिक के कारण यहाँ पे विभिन्न लताएं भी उग जाती हैं। ठीक है, झाड़ियाँ उग जाती है, जिसके कारण लताएं पेड़ों को ढक देती है पूरा। और देखते हैं कि जो सूर्य की रोशनी है वो धरातल के अंदर नहीं पहुँच पाता है। इसकी पेड़ पौधे जो हैं वो हमेशा इसमें पत्ते रहते हैं। ठीक है, हर जो विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं सब ऐसा नहीं होता है। पर्णपाती वन में क्या होता है, जैसे कटहल का पेड़ होता है, तो पर्णपाती वन में क्या होता है, वो क्या होता है,
किसी खास मौसम में पतझड़ मौसम के टाइम पे वो क्या करते हैं, अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। लेकिन सदाबहार वन के जो वृक्ष होते हैं, यहाँ पे वृक्षों में बहुत सारी विविधताएं होती है। मतलब एक किस्म के पौधे नहीं होते, बहुत किस्म, अनगिनत किस्म के पौधे होते हैं, अनगिनत किस्म के पौधे होते हैं। तो जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, हर पौधा जो है वो अपने एक समय में पत्ते गिराता है, जिसके कारण सारे जो पेड़ पौधे हैं वो सब में भी पत्ते रहते हैं, जिसके कारण ये हरा हमेशा दिखाई देता है, सदाबहार दिखता है। ठीक, इसलिए इसको सदाबहार वन भी बोला जाता है। अब इसमें देखें विशेषताएं इसके बारे में, तो जो वर्षा है, यहाँ पे वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और यहाँ का तापमान जो है वो हमेशा हाई रहता है। क्यों? क्योंकि यह जो है भूमध्य रेखा क्षेत्र में पाया जाता है। भूमध्य रेखा हम लोग के बारे में पढ़ चुके हैं। भूमध्य रेखा क्या होता है? 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे वहाँ पे ये पाया जाता है। तो 0 डिग्री में अक्षांश में हमेशा क्या होता है, यहाँ पे सूर्य की रोशनी क्या है, सूर्य की रोशनी हमेशा सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, तापमान उच्च होगा। तो तापमान उच्च होगा तो यहाँ पे आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे वर्षा भी अधिक होगी। ठीक है, तो ये किन क्षेत्रों में पाया जाता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, अब कटिबंध क्या होता है, मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया हुआ दोस्तों। कटिबंध क्या कहलाता है? कटिबंध दो अक्षांशों के बीच के जो क्षेत्र है, जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, 0 डिग्री, और इसके ऊपर 10 डिग्री अक्षांश क्षेत्र है। मान लेते हैं 1 डिग्री का है, तो 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच के जो क्षेत्र गैप है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे टर्म है, कक्षा 6 के एनसीईआरटी बुक में हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो अपने वीडियो को जाके देख ले, और वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, विस्तार इसका बात करें तो दक्षिण अमेरिका में अमेजन का बेसिन, जो अमेजन का वन है, ये आपका एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अफ्रीका जो है अफ्रीका में क्या, कांगो बेसिन। ठीक है, ये भी 0 डिग्री अक्षांश पे विद्यमान है, कांगो बेसिन। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। एशिया में हम लोग देखते हैं आपका जो भारत का अंडमान निकोबार का क्षेत्र है, वो भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। भारत का दक्षिण क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या होता है, एशिया के बहुत सारे द्वीपीय देश, जैसे इंडोनेशिया हो गया आपका, मालदीव हो गया आपका, बहुत सारे और सारे देश जो है। ठीक है, वो सारे देश आपके क्या किस में आते हैं, इसमें आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वृक्षों की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो यहाँ पे जो वृक्ष होते हैं वो कठोर होते हैं। ठीक है, कठोर लकड़ी होती है, इमारती लकड़ी के रूप में जाना जाता है हम जिसको। ठीक है, इसका यूज बोलते हैं इमारत बनाने में किया जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, उनस हो गया, ये प्रमुख वृक्ष है। ये हमेशा एग्जाम्स में वृक्षों के प्रकार और वन के प्रकार में जो विभिन्न वृक्ष दिए जाते हैं और वन दिए जाते हैं, उसका मिलान करना होता है। तो याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे जीव की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो आपके हाथी हो गया, गेंडा हो गया, बाघ हो गया, बंदर हो गया, भालू हो गया। ठीक है, सांप हो गया, छिपकली हो गया, उल्लू, हिरण, ये सारे प्रमुख जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा है दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में एनाकोंडा नाम के एक सबसे विशाल सर्प भी पाया जाता है। कहाँ पे? आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार में वन में, अमेजन वन में भी देखा गया है। पृथ्वी का जो अमेजन वन है उसको हम लोग पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा किसको बोला जाता है? अमेजन वन को बोला जाता है। याद रखेंगे ये टर्म को। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है, एमटीएस में भी आया हुआ टर्म है, और इसके बाद सीटेट में भी आया हुआ क्वेश्चन। ये पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वन को कहा जाता है सब। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसको हम लोग क्या, मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या नाम से जानते हैं? मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। पर्णपाती, इसका अर्थ होता है पत्ते को गिरा देना। इस वन के जो पेड़ पौधे होते हैं वो किसी खास मौसम में अपने सारे वृक्ष जो वो किसी खास मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, जिस पतझड़ मौसम आता है हम लोग जिसको पतझड़ मौसम के नाम से जानते हैं। भारत में पतझड़ मौसम आता है तो उस टाइम पे हम लोग देखते हैं पीपल हो गया आपका, फिर आप जैसे नीम का पेड़ हो गया, फिर आम का पेड़ हो गया, और कटहल का पेड़ हो गया, ये सारी जो भी हम लोग पेड़ देखते हैं वो सब क्या करते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं। महुआ का पेड़ हो गया, ठीक, महुआ हो गया, शीशम हो गया, ये सारी चीज़ें देखते हैं हम लोग कि ये अपने किसी खास मौसम में अपने पत्ते गिराते हैं बसंत ऋतु के टाइम पे। तो वही होता है पतझड़, मतलब गिरा देना। ठीक है, या इसके खास कौन है? मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। इसका विस्तार की बात करें तो एशिया में जो मतलब मानसूनी प्रदेश है,
जैसे आपके भारत हो गया, भारत मानसूनी हवा जब प्रवेश करती है उससे जो बारिश होता है, जैसे आपका पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया और अन्य चीन हो गया, फिर जो भी तटवर्ती क्षेत्र है इधर साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया में भी देखते हैं। तो ये सारे ऐसे के मानसूनी देश में हम लोग उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के नाम से देखते हैं, ठीक है। मध्य अमेरिका में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पूर्व ब्राजील में भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। पूर्वी ब्राजील में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। फिर पूर्वी अफ्रीका में भी आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों, वर्षा जो है यहाँ सिर्फ केवल ग्रीष्म काल में वर्षा होता है। जब जून के महीने में वर्षा होती है हम भारत में देखते हैं, तो यहाँ पे केवल जब ग्रीष्म काल होता है उस टाइम पे यहाँ पे वर्षा होता है। वृक्ष की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सागवन पहला, बांस, ठीक है, साल, ताड़, चंदन, शीशम, देवदार, बेंत, आम, फिर जामुन हो गया आपका, नारियल, बरगद, नीम, etc। यहाँ और भी तरह तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। ये सारे प्रमुख पौधे हैं, ठीक। जीव में देखते हैं यहाँ पे हम लोग हाथी हो गया, लोमड़ी, बंदर, सियार, सुअर, ये प्रमुख रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। शीतोष्ण कटिबंध पहला हमने देखा क्या, उष्ण कटिबंध, जो उष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले सदाबहार वन है उसके बारे में, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो मध्य अक्षांश कौन सा है आपका, तो ये 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाने वाला है, ठीक है। और उसके भी कहाँ पे, तटीय प्रदेश में। मध्य अक्षांश की जो है 30 डिग्री से 45 डिग्री के आसपास की जो द्वीपीय क्षेत्र है उसके तटीय प्रदेश में हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देख पाए जाते हैं, ठीक है। इसका विस्तार की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री के ऊपर, ठीक है, और नॉर्थ में। दक्षिण पूर्वी अमेरिका में पाया जाता है, दक्षिण पूर्वी अमेरिका के तटीय क्षेत्र में। फिर दक्षिणी फ्रांस में देखते हैं, इटली, बुल्गारिया, तुर्की, इन क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इजराइल, ठीक है, इस क्षेत्र में क्या आप लोग देखते हैं, इसका विस्तार आया है, किसका, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का। दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग देखते हैं मध्य चिली हो गया आपका, ठीक है। साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी आपका शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक। यहाँ पे वृक्ष देखें तो कौन कौन से प्रमुख वृक्ष हैं, तो ओक, जैतून, अंजीर, पाइन, फर, यूकेलिप्टस, नींबू, ये प्रमुख आपके वृक्ष पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है। अगर बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार क्षेत्र में कौन से जानवर पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, तो काला और भूरा भालू पाया जाता है, हिरन पाया जाता है और इल्का पाया जाता है। ये आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दोस्तों मैच करने के लिए ये प्रश्न आ जाते हैं कि, ठीक है, और कथन कारण में भी आपके ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अब शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के विस्तार की बात करें तो जो उत्तर पूर्वी अमेरिका है वहाँ पे आपका शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाएगा आपका। फिर चीन में आपका शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है, ठीक। न्यूजीलैंड में आपका शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है, चिली में पाया जाता है। फिर उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय तट में भी आपके शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। अगर वर्षा की बात करें 50 सेंटीमीटर की लगभग वर्षा होती है यहाँ पे, ठीक है, 50 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे वर्षा होती है। और तापमान की बात करें तो लगभग 3 से 8 डिग्री के आसपास का तापमान यहाँ पे होता है, ठीक है। वृक्ष की बात करें तो यहाँ पे वृक्ष कौन कौन से प्रमुख वृक्ष हैं, ओक, एस, चेस्टनट, वाच, बल्टन, चेरी, ये सब आपके यहाँ पे प्रमुख वृक्ष हैं। जंतु में हम लोग देखते हैं तो अमेरिकन काला भालू जो है, अमेरिकन काला भालू, फिर डबलिन, यूरोपियन लाल गिलहरी यहाँ पे पाए जाते हैं। और पक्षी में हम लोग देखते हैं एक खास किस्म का फेजेंडा और वेनिला नामक पंछी भी यहाँ पे पाया जाता है। ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। भूमध्य सागरीय वन जब हम लोग देखते हैं तो ये जो क्षेत्र है भूमध्य सागर के आसपास के जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पे ये पाया जाता है भूमध्य सागरीय वन। वहाँ पे एक खास किस्म की जलवायु उत्पन्न होती है जिसको हम लोग भूमध्य सागरीय जलवायु बोलते हैं, ठीक। इसका विस्तार की बात करें तो यूरोप, अफ्रीका और एशिया के जो तटवर्ती भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पे भी पाया जाता है। उसके बाद कैलिफोर्निया में पाया जाता है, चिली के तट पे पाया जाता है
और साउथ ईस्ट अफ्रीका जो है, साउथ ईस्ट अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में भी, जहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, आपका मोजाम्बिक चैनल के आसपास, मोजाम्बिक क्षेत्र के आसपास, फिर दक्षिणी अफ्रीका में भी क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे वन पाया जाता है। वृक्ष की बात करें तो ओक, पाइन, नींबू, संतरा, अनानास, अंगूर, जितने भी फलदार वृक्ष हैं, जितने भी, ठीक है, रसदार, सॉरी फलदार, रस भरे जो फल वृक्ष है, वो यहाँ पे आपके उगाए जाते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग वाइन की फैक्ट्री देखते हैं, बहुत बड़े बड़े वाइन की फैक्ट्री यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत पुराने वाइन की फैक्ट्री यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, वाइन का उत्पादन यहाँ पे बहुत जोर शोर से किया जाता है, इसकी तटवर्ती क्षेत्र में हम लोग देते हैं। ठीक, यहाँ पे जंतु की बात करें तो भेड़ हो गया, घोड़ा हो गया, जंगली बकरी हो गया, ये इस प्रकार के प्रमुख जो जानवर यहाँ पे भूमध्य सागरीय वन में पाए जाते हैं। ठीक, आगे देखेंगे इसको ना, यहाँ पे इतना सारा फल का उत्पादन होने के कारण इसको विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है, विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। क्यों? कारण क्यों है, क्या कि यहाँ पे विश्व के सबसे रसभरे फल, रसभरे अंगूर, नीम हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, अनानास, अंगूर, इस तरह तरह के फलदार वृक्ष यहाँ पे उत्पादन किया जाता है, फलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। दोस्तों आगे देखें तो नेक्स्ट जो वन है वो क्या है, शंकुधारी वन। ठीक है, इसका विस्तार की बात करें दोस्तों तो इसका विस्तार जो है कनाडा, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, बाल्टिक गणराज्य, रूस, हिमालय, आल्प्स, इन क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं। मतलब जो उच्च अक्षांश है वहाँ पे 60 डिग्री के आसपास के उच्च अक्षांश है, वहाँ पे हमको ये शंकुधारी वन देखने को मिलता है। या फिर ऊंचाई में जो ऊंचे अक्षांश जैसे पर्वत है, हिमालय, आल्प्स, इन क्षेत्रों में भी आपके बर्फीले क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है। ठीक, तो इसमें जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र है वहाँ पे इसको टैगा वन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? टैगा वन से नाम से। ठीक है, वृक्ष में देखते हैं हम लोग इसमें यहाँ कौन कौन से प्रमुख वृक्ष है, तो यहाँ पे चीड़ और देवदार जो नामक वृक्ष है वहाँ पे पाए जाते हैं। इसका उपयोग हम लोग देखते हैं कागज बनाने में, लुगदी बनाने में, माचिस के तिल्ले बनाने में, ठीक है, और पैकिंग जो बक्से है उसको वो बनाने में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्रिकेट का बल्ला बनाने में भी इसका यूज किया जाता है इन वृक्षों का। ठीक है, यहाँ पे जो पाया जाते हैं इनका। जंतु में हम लोग देखते हैं यहाँ पे रजत जो लोमड़ी हो गया, मिक हो गया, मिक, ध्रुवीय भालू, ये प्रमुख रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका घास स्थल, विश्व के प्रमुख घास स्थल। ठीक है, हम अब पहले हमने वन देख लिया, वन के बारे में देख लिया हम लोग, ठीक है, और वन प्राणी के बारे में देख लिया। अब जो प्रमुख घास क्षेत्र है जहाँ पे वन विकसित नहीं हो पाया है, जहाँ पे कुछ परिस्थिति के कारण, कुछ प्रॉब्लम के कारण, तो यहाँ पे कम वर्षा होता है, तो वहाँ पे घास नहीं हो पाए। ठीक है, उन क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं घास स्थल का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे घास की संख्या ज़्यादा होती है और पेड़ पौधे की संख्या बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे पहला कौन है आपका उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ठीक है, और दूसरा आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल के रूप में बांटा गया, फिर कटीली झाड़ियों वाले क्षेत्र में बांटा गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल, तो ये कहाँ पे पाया जाता है? तो दोस्तों ये जो है 0 डिग्री से अक्षांश के नॉर्थ और साउथ में लगभग 23 डिग्री के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। मतलब जहाँ पे सूर्य की रोशनी तीव्र रूप से पड़ती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कितना है? 27 डिग्री कर्क रेखा, 27 डिग्री मकर रेखा के आसपास के जो बीच का क्षेत्र है वहाँ पे। ठीक, तो अफ्रीका में हम लोग देखते हैं 0 डिग्री अक्षांश के दोनों ओर यहाँ पे ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल का विकास हुआ है। ठीक है, ब्राजील के पठारीय भाग में हम लोग देखते हैं इसका विकास हुआ है, भारत के दक्षिण पठार में इसका विकास हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में इसका उष्णकटिबंधीय घास स्थल का विकास हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसमें वर्षा की बात करें तो यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, निम्न से मध्य होता है, मतलब कम होता है, मध्यम जो मिडिल माना है उससे कम ही होता है। ठीक है, ऊंचाई मतलब देखें घास की ऊंचाई जो है यहाँ पे 3 से 4 मीटर घास की ऊंचाई होती है, 3 से 4 मीटर यहाँ की घास की ऊंचाई होती है। पर जो शीतोष्णकटिबंधीय घास की जो ऊंचाई वो छोटी होती है पर वो पौष्टिक होती है, ये पौष्टिक नहीं होती है। जानवर की बात करें तो यहाँ पे हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ, मतलब जो घास खाने वाले जानवर होंगे वहाँ पे पाए जाएंगे सबसे पहले। और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं यहाँ पे हाथी हो गया, फिर तेंदुआ हो गया, जेब्रा, ये सारे जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। और मुख्यतः हम लोग देखते हैं हिरन हो गया, जेब्रा, जिराफ, ये पाए जाते हैं। ठीक है, घास खाने वाले जीव। शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल, यहाँ पे शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल कहाँ पे होगा?
तो मध्य अक्षांश का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे हम लोग देखते हैं कर्क रेखा के ऊपर नॉर्थ और मकर रेखा के दक्षिण साउथ में, ठीक है, इन क्षेत्र का, इन घास स्थल का विकास होता है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में, ठीक, महाद्वीपीय के भीतर में, कहाँ पे, महाद्वीपों के भीतर में, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो घासें होती है वो छोटी होती है और पौष्टिक होती है, ठीक, जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है ऐसे घासें, ठीक है। इन क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं कि दूध उत्पादन, दूध के दुधारू पशु जो होते हैं उसको ज़्यादा मुख्य रूप से यहाँ पे पाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे जंगली भैंस हो गया, आपका बाइसन हो गया, एंटीलोप हो गया, ये प्रमुख पशु यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट जो है कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियाँ जो है ये शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे, शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में। यहाँ पे वर्षा कम होता है, तापमान भी कम होता है, और ध्रुवीय क्षेत्र पर तापमान बहुत ज़्यादा कम होता है, पर वर्षा वाले क्षेत्र में जहाँ पे तापमान हाई हो और तापमान कम भी हो, ठीक है, जैसे आपका रेगिस्तान हो गया, ठीक है, मरुस्थल क्षेत्र में, और ध्रुवीय मतलब ठंडे रेगिस्तान जैसे आपके लद्दाख के क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में अत्यधिक ठंडा रहता है और मरुस्थलीय क्षेत्र में हम लोग देखते हैं क्या है तापमान अधिक होता है, ठीक है, और वर्षा लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कम होता है, ठीक। तो झाड़ियाँ यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन कौन से, तो काई, लाइकन, छोटी छोटी झाड़ियाँ यहाँ पे पाए जाते हैं। इस वन को हम लोग क्या बोलते हैं, टुंड्रा वनस्पति के नाम से जाना जाता है। क्या, कौन सा वनस्पति कहा जाता है, टुंड्रा वनस्पति। इसके ऊपर होंगे, ठीक है, शीतोष्ण घास जो टैगा वन है, शंकुधारी वन को हम लोग टैगा वन बोलते हैं, ठीक है, अभी मैंने बताया टैगा वन के ऊपर आपके ये टुंड्रा वन पाए जाते हैं, ठीक। कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तो यूरोप में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्र में हम लोग देखते हैं। इन क्षेत्रों के जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पे मुख्य रूप से आपके ये कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, जिसमें हम लोग काई, लाइकन, अन्य झाड़ियाँ, छोटी छोटी झाड़ियाँ देखते हैं। यहाँ पे जानवर की बात करें तो सील, वालरस, ध्रुवीय भालू, फिर आपका हो गया बेल हो गया, ठीक है, कस्तूरी बेल हो गया, कस्तूरी बेल, ठीक है, कस्तूरी बेल, फिर बर्फीली लोमड़ी, ये प्रमुख रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं। अब देख लें दोस्तों कुछ प्रमुख घास स्थल के बारे में। तो प्रमुख घास स्थल हम लोग देखते हैं कि जो ये घास स्थल है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल, शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये पूर्ण विश्व में जो विभिन्न देश हैं वहाँ पे उसका नाम क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग उष्णकटिबंधीय घास स्थल के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाए जाएंगे, तो अफ्रीका में इसका नाम क्या है, तो अफ्रीका में इसका नाम सवाना घास का मैदान है। क्या है दोस्तों, अफ्रीका में क्या है, अफ्रीका में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग सवाना घास के मैदान के नाम से जानते हैं, ठीक है, सवाना घास के मैदान, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्या बोलते हैं, ब्राजील में, जो दक्षिणी अमेरिका है, ब्राजील वहां पे हम लोग देखते हैं इसको कंपोज के नाम से जानते हैं, ठीक है, कंपोज के नाम से। और वेनेजुएला में इसको लानोस के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, लानोस। ये आपके जो प्रमुख उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है, ये आपके हो गए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ठीक। नेक्स्ट जो है आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में हम लोग देखते हैं, ठीक, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्या नाम से जाना जाता है इसको, डाउन्स के घास के मैदान के नाम से जानते हैं, ठीक। आपके साउथ अफ्रीका में इसको वैली के नाम से जानते हैं। नॉर्थ अमेरिका में इसको, अमेरिका लिख लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका लिखते हैं, प्रेरी घास के नाम से जानते हैं, ठीक है। यूरोप में इसको स्टेपी बोलते हैं। दक्षिण अमेरिका में इसको क्या बोलते हैं, पंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंपास। इन क्षेत्रों में लोग देखते हैं पशुपालन मुख्य रूप से किया जाता है, ठीक है। इसका नाम आज रखेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में, और अफ्रीका में सवाना हो गया, ब्राजील में कंपोज बोलते हैं, वेनेजुएला में लानोस बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसको शीतोष्णकटिबंधीय घास में क्या नाम देखते हैं,
ऑस्ट्रेलिया में इसको लाडाउन्स बोलते हैं। साउथ अफ्रीका में इसको वेल्ड बोलते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी बोलते हैं। यूरोप में स्टेपी बोलते हैं, स्टेपीज, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में इसको पंपास के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल सबके साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।